कहते हैं असंभव कुछ भी नहीं होता। अगर इंसान में लगन, जुनून और जज्बा हो तो वो असंभव को भी संभव बना सकता है। और सच्ची लगन हो तो मुश्किल से मुश्किल राह भी आसान हो जाती है। ऐसा ही कुछ कर दिखाया है पंचकुला के किसान कृष्ण गोपाल ने। हरियाणा के करनाल जिले के किसान कृष्ण गोपाल मशरूम की खेती करते हैं। वो बताते हैं कि मशरूम की खेती करना उन्होंने 2017 में शुरू किया था। खेती से पहले उन्होंने इसकी ट्रेनिंग भी ली थी। कृष्ण गोपाल एक पढ़े लिखे किसान हैं। खेती करने से पहले वो नौकरी करना चाहते थे, लेकिन सिलेक्शन न होने की वजह से उन्होंने खुद का काम शुरू करने का निर्णय लिया, जिसके बाद उन्होंने मशरूम की खेती में जानकारी हासिल की और इसकी ट्रेनिंग लेने के बाद उन्होंने मशरूम की खेती करना शुरू किया। प्रदेश के ये प्रगतिशील किसान आज अन्य किसानों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनकर उभरे हैं और ये सब हरियाणा सरकार के प्रयास से ही संभव हो पाया है। प्रगतिशील किसान बताते हैं कि ट्रेनिंग लेने के बाद खेती करने के ढंग में काफी बदलाव आया। गवर्नमेंट जॉब हमारी सिलेक्शन के पूरी तदार पे थी। जैसे कि फॉरेस्ट गार्ड की थी 2013 में। उस टाइम हमारा सोच रहे सिलेक्शन सारा कुछ हो गया था, बट पता नहीं किस वजह से हमारा काम बनते बनते रह गया। फिर हमने इतना बर्डन नहीं पाया, और बीच में 4 संहिता लगी थी, इस करके फिर हमने इतना वो नहीं, अपने स्टडी कंटिन्यू चला रखी थी। फिर अपना बीटेक चल ही रही थी। उसके बाद फिर हमने पॉलिटेक्निकल किया, आईटीआई भी की। और ये काम मशरूम का काम हमने 2017 से शुरू किया था, और 2017 में ही ट्रेनिंग ली थी मशरूम की। ये सोच रहे थे कि पार्ट टाइम काम हो जाए अपना। किसान कृष्ण गोपाल बताते हैं कि मशरूम की खेती करने से पहले किसान को शेड लगाने की भी पूरी जानकारी होनी चाहिए। वो अन्य किसानों को ये बताते हैं कि मशरूम की खेती के लिए शेड किस प्रकार लगाया जाए। इसके साथ ही उन्होंने पक्के शेड और पराली वाले शेड के बारे में भी बताया। साथ ही कितना बड़ा शेड खेती के लिए पर्याप्त होता है, उन्होंने इस बात की भी जानकारी दी। पक्के सेट और पराली वाले सेट में फ़र्क इतना है कि ये इसमें इतना खर्चा नहीं होता, और दूसरे में पक्के वाले में खर्चा ज़्यादा करना पड़ता है। उसमें बिजली की भी चाहिए, एसी भी लगाना पड़ेगा, सारा कुछ करना पड़ेगा। और इसमें इसमें इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसे नेचुरली होता है जो। ये 30 बाई 60 फुट का एक शेड बनता है। बनने को तो ये 100 फुट भी बन सकता है शेड। शेड बनाने को तो जितना मर्जी लंबा बना सकते हैं, पर उसमें टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो पाता, और कई बार ये गिरने को आ जाए तो, जैसे पानी बारिश ज़्यादा हो जाए तो गिरने का डर काफ़ी रहता है। जब तक मैं सभी किसान भाइयों से यही सलाह करूँगा तो कि भी 30 बाई 60 का फुट का ही शेड लगाए। ज़्यादा लंबा लगाने का कोई बेनिफिट नहीं है। लगाने का तरीका इसमें 4-4 फुट के बेड बनाए जाते हैं, और 3-3 फुट की गलियाँ छोड़ी जाती हैं। तोड़ने को कई किसान अपन 2.5 फुट की गली छोड़ता है, बाकी 3 फुट की गली छोड़ने में ज़्यादा बेनिफिट होता है। बंदा आराम से घूम फिर के आराम से तोड़ सकता है। प्रगतिशील किसान कृष्ण गोपाल बताते हैं कि अगर कोई किसान मशरूम की खेती करना चाहता है तो उसका सही तरीका क्या होता है, ये जान ले। इस तरह की खेती से पहले ट्रेनिंग लेना जरूरी होता है। अगर आप सही ढंग से मशरूम की खेती करते हैं तो आपकी फसल भी अच्छी होती है। वो बताते हैं कि उन्होंने 2017 में ट्रेनिंग लेने के बाद मशरूम की खेती शुरू की और आज मशरूम का उत्पाद इतना अच्छा हो रहा है कि वो मोटा मुनाफा कमा रहे हैं। इतना ही नहीं, आज के समय में कृष्ण गोपाल अपने व्यवसाय से दूसरों को भी रोजगार दे रहे हैं। उन्हें मार्केट भी अच्छी मिल रही है और काम करने में कोई दिक्कत नहीं होती। वो अपने सहयोगी किसानों को भी ये सलाह देते हैं कि वो भी विभाग से ट्रेनिंग लेकर बागवानी के बेहतर तरीकों को सीखें ताकि इसका लाभ हर किसान तक पहुंच सके। सबसे पहले इसमें जैसे कि हम गेहूँ का भूसा जो होता है उसको एक लंबी ढेर बना लेते हैं। उसके ऊपर हम अपना उसको पानी से फ्लो करके भिगो के सारे मेंटेन करके उस पर चिकन चिकन बीट का डाल के यूरिया, पोटास, सुपर, डीएपी, जो चोकर मेन है। इसमें चोकर का पर्पस मेन होता है। चोकर ये जो जिस हिसाब से चोकर डालेगा उस हिसाब से काम होगा। इसमें जो कंपोस्ट डाला इसमें 8 कटाई कंपलसरी होती है। 8 कटाई तो होनी होनी चाहिए जी। बाकी अपने 9 कर देते हैं, कई कई 6 भी कर देते हैं। इसमें एक और बेनिफिट है, इसमें सरसों के भूसे में भी खाद तैयार कराई जा सकती है, कंपोस्ट बनाया जा सकता है।
एक बैग पे 2 से 4 किलो का मशरूम देनी है एक बैग पे। अगर बैग तैयार की बात की जाए, कितना टाइम लगता है एक बैग को तैयार करने में? क्या कुछ उसके अंदर डलता है? एक बैग को तैयार करने से कंपोस्ट तैयार करने के लिए 1 महीने का टाइम तो कंपोस्ट तैयार करने का, और 1 महीना 25 से 35 दिन के बीच में मशरूम टूटनी शुरू हो जाती है। मतलब तकरीबन 2 महीना तो लग ही जाता है। करते हैं। हम तो जब से लगा रहे हैं तो मार्केटिंग हम तकरीबन करनाल ही कर रहे हैं। हमें पिछले साल से इस साल 30% 100+ ही का रेट मिल रहा है अभी तकरीबन। ज़्यादातर स्प्रे बायोस्टिन की होती है और मैलाथिन की, जैसे कि कोई बीमारी आ जाए मैलाथिन यूज़ करते हैं, और फॉर्मेलिन की स्प्रे होती है स्टार्टिंग में। जो अभी ये कब तक चलेगी अपनी मशरूम? ये मशरूम सर वैसे ये चलने के तो नेचुरल जो टेम्परेचर मेंटेन करे उस हिसाब से ठंड के ऊपर डिपेंड करता है। बाकी ये होली तक है तो कंपलसरी चलनी है। अगर गर्मी ज़्यादा हो जाए तो उस हिसाब से अपना काम करें। गर्मी में भी चलाते हैं? गर्मी में नहीं चलेगी ये। गर्मी में चलाने के लिए एसी प्लांट वाला लगाना पड़ेगा। तो उसके लिए एक डिंगरी खूम भी होती है, दूसरा वो लगा सकते हैं गर्मी में। इसमें अगर जो मान लो पुराना किसान होगा तो जो शुरू नया काम करेगा, शुरू से सब कुछ नया करेगा, तो इसमें एक छप्पर में कम से कम 80 से 1 लाख तक का खर्चा होता है। प्रगतिशील किसान कृष्ण गोपाल बताते हैं कि मशरूम की खेती करने से उन्हें तो लाभ मिला ही, लेकिन इससे जुड़े अन्य किसान भी मुनाफे में रहते हैं। वो बताते हैं कि मशरूम की खेती करने वाले किसानों को कभी खेती में नुकसान का सामना नहीं करना पड़ता। भारत में अब मशरूम की डिमांड तेजी से बढ़ रही है। पहले ये शहरी लोगों तक सीमित थी, लेकिन अब मशरूम गांवों तक भी पहुंच गई है। मशरूम की खेती के लिए उन किस्मों का चुनाव करें जो कम समय में ही अच्छा मुनाफा दे सकें। इसके अलावा नजदीकी बाजार में मांग के हिसाब भी मायने रखती है और इसी हिसाब से मशरूम उत्पादन कर सकते हैं। इस वक्त पूरी दुनिया में कृषि योग्य मशरूम की 70 किस्में पाई जाती हैं। हालांकि भारत में अच्छे और मोटे मुनाफे के लिए सफेद बटर मशरूम, ढींगरी मशरूम, दूधिया मशरूम, पेडिस्ट्रा मशरूम और शिटाके मशरूम की किस्में उगाई जाती हैं। मशरूम की खेती का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसके लिए आपको मिट्टी की जरूरत नहीं, बल्कि प्लास्टिक के बड़े बड़े बैगों, कंपोस्ट खाद, धान और गेहूं का भूसा इसे उगाने के लिए काफी है। अगर आप इसे उगाना चाहते हैं तो सबसे पहले छोटी जगह पर शेड लगाकर उसे लकड़ी और जाल से कवर कर, उदाहरण के तौर पर ऐसा करके देख सकते हैं। मशरूम की खेती में सबसे ज्यादा ध्यान इस बात पर देने की जरूरत होती है कि बीज डालने के 15 दिनों बाद तक शेड में हवा ना लगे। फिर बुआई के 15 दिन बाद शेड में पंखे लगा दें और हवा का प्रवाह होने दें। इसके बाद 30 से 40 दिनों तक मशरूम की फसल को पकने दिया जाता है। मैं तो उन किसान भाइयों से यही निवेदन करूंगा कि वो जो काम भी करना चाहे तो या तो 2 लगाए या 4 लगाए, एक ना लगा के देखे। इसमें इसमें आज तक जितने भी किसान भाई जुड़े हैं ना, अभी तक इसमें किसी को भी मतलब लॉस नहीं हुआ है, मतलब बचता ही है। कितनी लागत लगी है? क्योंकि मान के चलो हमारी एक सेट पे मान लो 70,000 भी लगी हुई है तो हमें 2.5 लाख मतलब 1.25 लाख का इनकम देगा एक सेट। किसान कृष्ण गोपाल आज कम लागत में अच्छा मुनाफा कमा पाने में सक्षम हो गए हैं। ये बताता है कि किस प्रकार से सरकार द्वारा किसानों के लिए चलाई जा रही योजनाएं अच्छे स्केल पर काम कर रही हैं और इससे कितना फायदा प्रदेश के किसान को हो रहा है। सरकार की कोशिश है कि प्रदेश का हर किसान खुशहाल जीवन बिता सके और खेती कर अच्छा मुनाफा कमा पाए। इसीलिए तो सरकार कदम कदम पर किसानों की मदद को तैयार है। किसानों के लिए परंपरागत खेती करना मुश्किल होता जा रहा है। परंपरागत खेती में ज्यादा लागत और मुनाफा कम है। इसके साथ ही रासायनिक खाद के इस्तेमाल से जमीन की उर्वरक क्षमता भी कम हो रही है। ऐसे में किसान अगर जागरूक हो और साथ ही खेती की ट्रेनिंग लेकर खेती के अलग अलग गुण सीखे तो वो खुद को सशक्त बना सकता है। आज के समय में मशरूम की खेती करने वाले किसान अच्छा लाभ कमा रहे हैं। विभाग से मिली जानकारियों का लाभ आज हर किसान तक पहुंच रहा है।